नमस्ते आप सभी को। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। संपूर्ण रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का आज 271 दोहे के साथ प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले दोहे और चौपाई में हमने सुना कि शिव जी का धनुष टूटे हुए देखकर परशुराम जी बहुत गुस्सा होते हैं और पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आपका कोई दास ही होगा जिसने श्री शिव जी का धनुष तोड़ा है। परशुराम जी कहते हैं सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके लड़ाई ही करनी चाहिए। जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहिया तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। आगे के दोहे में आइए सुनते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुवत टूट रघुपति हुन दोसु, मुनि बिनु काज करिया कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुनहि सुभावन मोरा। यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बधउ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे नीरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु और विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। मातु पितहि जनि सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के बस न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का विनाश करने वाला है। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी,
अहो मुनि सुमहाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव, कुठारू चहत उड़ावन फूंकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल बाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हाड़े के बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सहूँ रिसरो की, सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवित्र देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे, कोटि कुलीस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसीलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसे धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर बाणी बोले, कौशिक सुनहु मंदयहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु हो इहि छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हठ कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बलु रोषु हमारा। यदि अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा, मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहे हूँ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत कौबर ने पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषुत पुनि कछु कहूँ, जनि रिसरो की दुसहु दुख सहूँ, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असहाय दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित है, गाली देते शोभा नहीं पाते। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
सूर समर करनी करही, कहीं न जनावहि आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रताप। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सूरवीर तो युद्ध में करनी, सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारा करते हैं। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जन देई दोषु मोहि लोगु, कुता कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मर निहार भाषाचा। और बोले अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते हैं। परशुराम जी बोले तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़हु बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरी न होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारी सील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुस्से में उड़ीण हो जाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि अरई सूझ। अयमय खाड़न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खाड़ा खड्ग है, ऊख की रस की खाड़ नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे हु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरी न भयनी के, गुरु ऋनु रहा सोचु बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके सील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध हैं। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरीढ़ हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। जो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दीन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहारिया बोली, तुरत देऊ मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, हम इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा वहु मोही, विप्र विचारी बचव नृप दोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला,
सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरस दे रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपत सय नहीं लखनु निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं, ब्राह्मण देवता आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक लिया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लखन उतर आहुति सरस, भृगुबर कोपु कृशानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसी दोहे के साथ कथा को विश्राम देती हूँ। कल इसी दोहे के साथ प्रारंभ करूँगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।